दिल्ली, जहां इतिहास सांस लेता है, जहां लाल किले की दीवारें आज़ादी की कहानी सुनाती हैं, उसी के पीछे एक और कहानी लिखी जा रही है। एक ऐसी कहानी जहां एक पुलिसकर्मी ने 200 बच्चों की किस्मत बदल दी। ये है कहानी थान सिंह की पाठशाला की। साल 2015, लाल किले के आसपास कुछ बच्चे कूड़ा उठा रहे थे। थान सिंह दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल, लेकिन उनकी असली पहचान एक शिक्षक, एक मार्गदर्शक। खुद उनका बचपन भी संघर्षों से भरा था। पिता के साथ ठेला लगाना, कपड़े प्रेस करना, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। जब इन बच्चों को मैंने पहली बार देखा तो सबसे पहले मुझे अपना बचपन याद आ गया। किस तरीके के माहौल में मैं पला, किस तरीके से मेरे माँ बाप ने मेरा पालन पोषण किया, वो सब चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं तो इंसान भूलता नहीं है। कैसे नंगे पैर हम घूमते थे, किस तरीके से कभी जैसे कोई त्योहार आ गया, फेस्टिवल आ गया तो लोगों को देख के बड़ा वो होता था, तो वो चीज़ें दिमाग में याद आती। तो उन चीज़ों वही चीज़ बच्चों को देख के कि कोई बच्चा पैसे मांग रहा है, कोई बच्चे बोतलें बिन रहा है, कोई बच्चियाँ गुटखे खा रही हैं, तो वो चीज़ें देख के ना बड़ा पुराना समय याद आ गया मेरा। तो लगा यार ये, क्योंकि इंसान वही होता है चाहे जितना बड़ा बड़ा हो जाए, अगर वो अपना पुराना समय हमेशा याद रखेगा ना तो वो कभी मार नहीं खाता है। तो अपना भी यही था कि यार पुराना समय है, देखा है, तो सोचा कि ज़िंदगी में, क्योंकि आज जो ये वर्दी पहनी है मैं कोई बड़े घर से नहीं, तो बहुत छोटे घर से नहीं, बहुत ही ऐसे माहौल से निकल के आया हूँ। जब उन बच्चों से बात किया थोड़ा सा अपनापन सा यार लगा, उन बच्चों के बीच में खुशी, जैसे कि हमें लगता था कि हम पुलिस को देखते थे तो बड़ी खुशी होती, तो पुलिस वाले जब हमसे बात करते थे ना तो बड़ी खुशी महसूस होती, तो हम लोगों को बताते थे उस पुलिस वाले अंकल ने हमसे बात करी आज, हमें भाई पता अंकल ने मेरे को क्या बोला। तो वही चीज़ें मेरे सामने दिमाग में याद आती कि यार क्यों ना इन बच्चों से मैं भी मिलूं, आज मुझे वर्दी मिली है। तो वही पल, भावुक पल सब याद आ जाते थे, बच्चों से मिलना, बच्चों के सब। फिर उनसे पूछा कि बच्चों आप स्कूल जाते हो, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो नहीं जाते स्कूल। मैंने कहा ऐसे कैसे बेटा, कहाँ रहते, गाँव? पूछा तो बोले यहीं रहते अंकल। मैंने बेटा स्कूल तो बहुत ज़रूरी है। फिर उन बच्चों को समझाया, मैं नहीं कह रहा जाना तो चाहते हैं अंकल, पर कहाँ जाएं। फिर उनके माँ बापों के पास गया, उनके माँ बापों को समझाया कि आज ये जो वर्दी मैंने पहन रखी है, आपको क्या लगता है कि मैं बहुत बड़े घर से आया हूँ? अरे मैं भी ऐसे ही माहौल से निकल के आया हूँ। मेरे माँ बाप भी सुबह सुबह काम पे जाते थे जिस तरीके से आप काम कर रहे हो, मैं भी आपके बच्चे जैसे घूम रहे, मैं भी ऐसे ही घूमता था पूरे दिन। बस यही है, पिता को ये था कि भाई मुझे अपने बच्चों को पढ़ा के कुछ ना कुछ बनाना है। तो आप क्यों नहीं सोचते? उन्होंने कहा बाबूजी क्या करेंगे, कहाँ कैसे होगा, कैसे मैनेज होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको इन बच्चों के लिए कोशिश करूं। उन्हें भरोसा दिलाया, क्योंकि उन्हें पुलिस के पीछे थोड़ा डर सा लगता है कि भाई पुलिस नहीं होती हमारी, पुलिस अमीरों की होती है। मैंने कहा ये गलत है, जो बंदा गरीब में पल के आया वो गरीबी को कैसे भूल सकता है, ये गलत है। जब इंसान जो गरीबी में पल के आया उन्हें तो गरीबों की मदद करनी चाहिए। उन लोगों, हमारे लिए जब हम वर्दी पहनते तो हमारे लिए सब बराबर हैं, ये सोच के आया हूँ। उन्हें समझाया, फिर उनको एग्री किया, फिर उन बच्चों को जो वहां से खींच के इस पाठशाला में लेके आया। थान सिंह ने बच्चों के माता पिता से बात की, लेकिन जवाब मिला हम गरीब हैं, बच्चे काम करेंगे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मंदिर के अंदर एक छोटी सी जगह और वहीं से शुरू हुई थान सिंह की पाठशाला, सिर्फ 5 बच्चों से। शुरुआत में सबसे बड़ी चुनौती है ये थी, जो ये बच्चे मांगने की आदत, गुटके की आदत, उन चीज़ों को दूर करना। वो चीज़ें कैसे दूर की जाए, जो आदत इन्हें पड़ी हुई थी डेली पैसे मांग के खाने की, उस आदत को कैसे दूर किया जाए। इनको थोड़ा सा एक्टिविटी में लाया, इनको खिलाया, कभी कभी चिप्स, कभी कुरकुरे, कभी बिस्किट, कभी ब्रेड पकोड़े, कभी समोसे। इनका एक दिन भी खाली जाने नहीं दिया। इसी मंदिर के अंदर आज जो लोग थान सिंह की पाठशाला बोल रहे हैं, आज ये लोगों के लिए सपनों की पाठशाला है। इन बच्चों के लिए आज इन बच्चों के ये सपने हैं जो साकार करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जब बच्चों ने 1.5-2 महीने बाद खुद बोला अंकल जी कि हमें कॉपी किताब तो आप देते नहीं हो, पढ़े कैसे, कॉपी तो ही नहीं हमारे पास। मैंने कहा ठीक है बेटा कॉपी देता हूँ अब आपको। फिर जब कॉपी दी, पेन दिए, इनके माँ बापों को खुशी हुई कि हमारे बच्चे पढ़ना चालू हो गए,
जो इनके जो बड़े बड़े अफसर थे, जो इनके माँ बाप यहाँ काम कर रहे थे, तो उनको भी खुशी हुई कि आपके बच्चे एक अच्छी जगह जा रहे हैं। क्योंकि आपका एक छोटा छोटा 1 रुपया गलत पैसों का मांगने से, ये चीज़ों से तो आपको गलत आदतों में डाल देता है। कब उसी चीज़ से बच्चा गुटखे खाना चालू कर देगा। तो ये सब चीज़ों को देख के आज दिखाता हूँ मैं आपको अपनी पाठशाला। आज ये वही पाठशाला जहाँ 2015 में 5 बच्चों से चालू की गई पाठशाला है मेरी। आज लोग बाग इसे सपनों की पाठशाला बोलते हैं। भगवान का मंदिर नहीं, ये शिक्षा का मंदिर बनाया हमने। बड़ा ही प्यारा सजाया इस मंदिर को, तिनके बूंद बूंद से इस पाठशाला को सजाया मैंने। पता नहीं था, उम्मीद नहीं थी कि इतना हो जाएगा, मगर आज लगता है कि एक उम्मीद जगी है इन बच्चों के अंदर। देखिए, जब आप अच्छा काम करते हो ना, तो भगवान आपका साथ जरूर देता है। क्योंकि भगवान इस मंदिर के अंदर जितना साथ इस भगवान ने इन बच्चों का दिया है ना, एक उम्मीद है मुझे भगवान की कि भगवान इन बच्चों के सपनों को जरूर साकार करेगा। जब टीचर की जरूरत पड़ी तो माता सुंदरी कॉलेज, ये देखिए, ये माता सुंदरी कॉलेज की बच्चियां हैं, NSS माता सुंदरी कॉलेज की सभी। आज यही बच्चियां इन कॉलेज 5 साल से ये बच्चे मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। इन बच्चों के लिए हर टीचर की तरह एक माँ बाप का काम ये बच्चियां कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी एक चुनौतियां हैं। जितनी भी चुनौतियां आती है ना, उतना कहीं ना कहीं लोग आसान होता चला जाता है। जैसे अब बच्चों के टीचर मिल गई, खाने के लिए बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन बच्चों के लिए खाने पीने की जरूरत पड़ने लगी। तो आज देखो, गुरुद्वारा शीशगंज साहब से जब मैंने बात करी, उनसे मेरे कई अफसरों ने भी बात करी, तो उन्होंने कहा जब हम 20-25 हज़ार लोगों को डेली लंगर खिला सकते हैं तो ये 100 बच्चों को लंगर देने में क्या दिक्कत है। तो आज 100 बच्चों का लंगर वहाँ से आने लगा और सबसे आज सारे बच्चे स्कूल जाने लगे। इन बच्चों ने एक उम्मीद देखी, इन बच्चों ने एक सपना देखा। और सपना कैसा कि हम भी पुलिस बनेंगे, सपना कैसा कि हम भी टीचर बनेंगे, हम भी फौजी बनेंगे। क्योंकि सपना दिखाना, माँ बाप दिखाते हैं सपना बच्चों को कि बेटा आपको कुछ करना है। बस इनके माँ बाप बेचारे, कोई इनके घर में पढ़ा लिखा नहीं है, तो सोचा एक सपना बनकर, इनका माँ बाप बनकर इनके साथ इनका थोड़ा सा हाथ बटाऊं। और वही हाथ बटाया और आज बच्चे, कोई 11th में पहुंच गया, कोई 10th में पहुंच गया है और आज बच्चे स्कूलों में टॉप कर रहे हैं। 28 बच्चों ने 2026 में टॉप किया है। मतलब फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास तक के बच्चे, सब सारी पोजीशन मेरी पाठशाला की बच्चों की है। तो ये कोई दिखावा नहीं है। आप आके मिलिए इन बच्चों से और आप देखिए, क्योंकि झूठ एक दिन बोल सकते हो, 2 दिन बोल सकते हो, 5 दिन बोल सकते हो, 11 साल को इंसान झूठ कैसे बोले। बस एक छोटी सी उम्मीद है, इन बच्चों को, मासूम बच्चों को छोटे छोटे सपने दिखाएं। क्योंकि कईयों के माँ नहीं है, कईयों के पिता नहीं है। बहुत काफ़ी टफ वो है सिचुएशन कि इन बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि घर में राशन भी नहीं होता तो राशन भी मुझे देना पड़ जाता है। कई बार ऐसा होता है कि दवाई के पैसे नहीं होते तो वो भी मुझे देने पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है इन बच्चों को किराए के पैसे नहीं होते तो वो भी मुझे देने पड़ जाते हैं। तो खाली आप शिक्षा तक ही सीमित नहीं हो। सोचता हूँ कि इन बच्चों को जो सपने उनके साकार हो जाए। होता है, दिक्कत तो आएंगी, क्योंकि अगर ये काम इतना आसान होता तो दुनिया नहीं कर रही होती। आओ मैं आपको अपने क्लास की पाठशाला के बच्चों से मिलाता हूँ। ये मेरी 8th क्लास और 7th क्लास बैठी है सामने। यहाँ पर सब बच्चों के अंदर एक हुनर है, एक पढ़ने का जज्बा है कि हमें पढ़ना है, आगे कुछ बनना है। ये सपने इन बच्चियों ने ही देखे ना। अब जैसे अहम, इधर ये मेरा अहम है। अभी थोड़े दिन पहले, थोड़े साल पहले, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले इसके फादर बेचारे एक्सीडेंट में वो हो गए। तो मैं कभी भी, मैं भगवान ऐसा कुछ नहीं कहता, मैं इस बच्चे को कभी फील नहीं होने दिया कि बेटा मगर आपको पढ़ना है। इसलिए जब मुझे पता चला तो बेटा आप इतनी चीज़ें छुपा के बैठे हो, तो मैंने कहा बेटा आप हिम्मत मत आना, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और बच्चों को हिम्मत नहीं आने देता। इसकी मदर को बुलाया, इसकी माँ को बुलाया, मम्मी को बोला इसे कभी भी कोई चीज़ की दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना। आज ये बच्चा है 8th क्लास में है और खुशी से पढ़ रहा है। शिक्षा से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आज ये अगर ये कुछ बन जाएगा पढ़ लिख के तो अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगा, अपनी माँ का नाम तो जरूर रोशन करेगा। जो माँ बेचारी जो पूरे धूप में काम करती है ताकि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकूं, तो उसमें एक छोटा सा सहयोग अगर हमारा हो जाएगा तो इससे बड़ी चीज़ क्या होगी। तो बस मैं तो यही चाहता हूँ कि बच्चे अच्छा पढ़ें लिखें
है क्या हो गया? किस बात के लिए? आपके लिए। क्यों? आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैंने कुछ नहीं किया। तो ये सब चीजें हैं, जो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो ये सब चीजें हैं। जब मुझे पता चला तो मुझे बड़ा वो लगा, तो मैंने कहा हिम्मत नहीं हारनी। थैंक यू मेरा नहीं, थैंक यू ऊपर वाले का। एंड बस अच्छा पढ़ना, ठीक है। मैं तो भगवान नहीं हूँ, भगवान यही है जिस मंदिर में आप पढ़ रहे हो। अपने माँ बाप को, अरे रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, ठीक है। मैं हमेशा खड़ा मिलूंगा बेटा तुम्हारे लिए। तो ये सारे बच्चे, चलो चलो रो मत, पागल है क्या? तो ये सारे बच्चे हैं यहाँ पर, देखिए 8th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास। ये साक्षी है मेरी, साक्षी इधर आओ। रवि, ये मेरी साक्षी है, ये अभी 10th के पेपर दिए इसने। कोई भाई नहीं, घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं, माँ बाप अब तक उसकी अगर पढ़ाते तो शादी कर देते। तो उस चीज़ से बचाया कि बेटा पढ़ना है। आज ये बच्ची 10th के पेपर दे रही है, हमसे कभी कॉन्फिडेंस आएगा अपने घर में। अगर ये 12th पास करके गई तो सबसे पहली लड़की बनेगी, कितनी बड़ी चीज़ है। बैठो बेटा। ये रवि, इधर आओ। ये रवि है। मैंने क्या कहा, खाली अब पढ़ाई तक सीमित नहीं हो जिंदगी में, बहुत हर चीज़ से आपको गुजरना पड़ता है। आज कभी 90% नंबर, अभी इस बार 85% आए 9th में, यानी कि सबसे क्लास में स्कूल का अंदर टॉपर है बच्चा मेरा। आज किराए पे रह रहा है लड़का, दोनों भाई टॉपर है स्कूल के अंदर। ये खुशी मिलती है जब बच्चा कुछ करता है ना, तो हमारा भी एक दिल के अंदर खुशी मिलती है कि इसके लिए कुछ करो। तो वही मैं कर रहा हूँ आज इसके लिए। आज के किराया वगैरह सब कुछ हम ही दे रहे हैं। मैं क्या बोलूँ, इस बच्चे से खुद ही पूछो कि बच्चा क्या करता, क्या करते रहो, बताओ तुम। मैं यहाँ 5 साल से पढ़ता हूँ अंकल के पास। अंकल जी ने हमारा एडमिशन कराया था, और अभी मैं जहाँ रहता हूँ ना किराए पे कमरे पे, अंकल उस कमरे का किराया देते। देखो मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये सब आप लोगों की मदद से है। मैं बस एक छोटा सा सहारा बनाऊं कि इन लोगों को एक सही रास्ते गाइड करने वाला, बस अच्छा कर जाए बच्चे। एक उम्मीद है इन बच्चों पे, तो बस मुझे उम्मीद भी है कि करेंगे। तो ये सारे बच्चे ऐसे ऐसे बिल्कुल सब बच्चे बैठे हैं, ये सारी हमारी परमानेंट टीचर हैं जितनी भी दिख रही हैं आपको। ये सारी क्लासें, ये क्लास 4th क्लास, 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, तो यानी कि सारी क्लासें बांट रखी हैं और सब में टीचर बैठे होंगे, आप देखिए। तो अपना ये नहीं है कि एक क्लास बैठेगी 50 बच्चे उसमें बैठे हैं और वो सारे डिवाइड है, ऐसा नहीं। हम हर क्लास को एक टीचर देते हैं, हर क्लास को एक यानी कि पढ़ाने के लिए देते हैं, और हर क्लास का एक अलग वो कर रखा है मैनेज। और आज ये पाठशाला मेरी यहाँ नहीं, आज 3 जगह और पाठशाला चल रही है, क्योंकि लोग उम्मीद कर रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ कि चलो अगर जब लोग मेरे साथ दे रहे हैं, मैं इन बच्चों को स्कूलों तक पहुँचा रहा हूँ, क्योंकि स्कूल तक पहुँचाना बहुत कठिन है इन लोगों के लिए। और जो मेरी सरकार भी मेरा साथ दे रही है, ऐसा नहीं है कि कोई साथ नहीं दे रहा। जैसे अभी सचदेवा जी ने बच्चों के लिए बेंच दिए, सीएम मैम ने इन बच्चों को बुलाया, होली मिलन पे इन बच्चों को बुलाया, इन बच्चों को अप्रिशिएट किया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि स्कूल तक पहुंचाना, स्कूल तक तो पहुंचाना किसी ना किसी आदमी को आगे आना पड़ेगा। तो वही मैं छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ कि इन बच्चों को स्कूल तक पहुंचा दूँ। 5 बच्चों से शुरू हुई ये पाठशाला आज 200 बच्चों तक पहुंच चुकी है। यहाँ बच्चों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि जिंदगी जीना सिखाया जाता है। डिसिप्लिन, सपने और आत्मनिर्भर बनने का हौसला। पाठशाला से ऐसे यहाँ पे जो बच्चे आते हैं, इनको नीड होती है, ये एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इनको नीड होती है। इनको ये स्कूल तो जाते हैं, इनको साइड बाय साइड एक गाइडेंस देने वाला होना चाहिए, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट स्कूल्स में भी इतना नहीं होता। तो बेसिकली जब हम इनको पढ़ाते हैं ना, तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे जो मानसिक सर है, वो कहते हैं कि शिक्षा से बड़ा दान आजकल कुछ नहीं है। तो ऐसे इनको पढ़ा के ना हमें भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं ना, सारे ग्रेट है, मतलब उनको कुछ सिखाओ ना तो उनको सीखने की इच्छा है। उनको बताओ कि हाइजीन क्या होता है, उनको पता है कि हाइजीन क्या होता है। कभी कूड़ा उठाने वाले बच्चे आज किताबों में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई पुलिस अफसर। मुझे जब पाठशाला में आना मतलब अच्छा लगता है, और मैं जब अंकल से मिला और पाठशाला में आया, तो जब से मेरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आए हैं। मैं पहले ऐसा ही घूमता था बाहर, मतलब आवारा, या फिर मम्मी पापा के साथ काम पे चला जाता था, और अब मैं अपने स्कूल में जाता हूँ। अंकल ने एडमिशन करवाया है मेरा,
स्कूल में जाता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। आंसर में मुझे सबसे अच्छी बात लगती है कि जो पुलिस के साथ साथ अपना एक कर्तव्य होता है, जो कि समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, वो अंकल जी हम सब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और अंकल जब खाली टाइम होता है अंकल का, तो हमें सब कुछ जो बुरी आदत से भी बचाते हैं और समझाते हैं कि हमें अच्छी राह पर चलना है। एक कार ब्लास्ट जिसने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया, लेकिन इसी डर और अफरा तफरी के बीच एक इंसान उम्मीद की रोशनी जला रहा है। जब ब्लास्ट हुआ तो उस समय थोड़ी 10-15-20 यानी कि 50 कदम की दूरी पे था, दूर पे। देखिए, सबसे पहले मेरी नौकरी है, ये नौकरी है तो मैंने वर्दी पहनी है लोगों की सेवा करने के लिए। वो सबसे पहला मेरा धर्म है लोगों का। जब देखा ब्लास्ट हुआ, लोग बाग भाग रहे इधर उधर, तो सबसे पहला मेरा दिमाग था उन लोगों को बचाना, क्योंकि जो इंसान तकलीफ में होता है सबसे पहले वो भरोसा करता है पुलिस पे, और अगर पुलिस ही अगर आगे पीछे भाग जाए तो फिर वो गलत है। मैंने अपनी जान की परवाह की ना कुछ किया, मैंने कहा जाता है, क्योंकि गाड़ियों में ब्लास्ट हो रहा था बहुत ज़बरदस्त। तो सबसे पहले मैं जब अंदर घुस गया, आग लग रही थी, सीएनजी फट रही थी, उन लोगों को बचा के उनको हॉस्पिटल पहुँचाया। रात को जब 11 बजे मेरे पास एक फ़ोन आता है कि थान सिंह आपकी पाठशाला के 2 बच्चे घर नहीं पहुँचे। तो उस समय दिमाग ने मेरा काम करना बंद कर दिया। मुझे लगा कि क्या हो गया, तो मैं वहाँ जाके वहाँ पर जूते चप्पलें ढूंढ रहा हूँ बच्चों की, कि मेरे बच्चे कहीं यहाँ तो नहीं है। तो वो चीज़ें ना मेरे सामने बड़ा डिफ़िकल्ट था। जब बाद में 1 बजे पता चला रात को, जब मैंने अपने बच्चों से पूछा पाठशाला में फ़ोन करके, भाई बच्चे कहाँ हैं, वो फ़ोन नहीं मिल रहे थे क्योंकि रात को यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। जब पता चला कि वो बच्चे यहीं पर सो गए, उसके माँ बाप कभी कहाँ, कोई कहाँ, तो बस बहुत बड़ा, भगवान ऐसा हादसा कभी ना हो। यही है इंसान ज़िंदगी में, क्या लेके आया था क्या लेके जाएगा, खाली आता है था खाली आज जाएगा। इसलिए अच्छे काम करते रहो, नेक कार्य करते रहो। अगर आपसे जितना भला होता है, लोगों का भला करते रहो। सफ़र आसान नहीं है, फंडिंग की कमी, संसाधनों की कमी, लेकिन हौसले की कोई कमी नहीं। एक इंसान अगर ठान ले तो 200 जिंदगियां बदल सकता है। थान सिंह ने सिर्फ बच्चों को पढ़ाया नहीं, उन्हें जीना सिखाया। ये सिर्फ एक पाठशाला नहीं, एक उम्मीद है।